देखिए लास्ट वीडियो में क्या था कि हमारे जो क्वेश्चन थे वो 2012 तक के सभी क्वेश्चन हम कर चुके थे कंपास सर्विंग से। अभी क्या है कि 2013 से लेकर के आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, कंप्यूट द एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड ए सी इफ़ देयर रेस्पेक्टिव बियरिंग 52 डिग्री 30 मिनट एंड 328 डिग्री 45 मिनट्स। यानी कि हमको क्या है, दो लाइंस के बीच के एंगल्स, दो लाइंस की बियरिंग हमको गिवन है। एक लाइन ए बी है जिसकी बियरिंग हमारे पास 52 डिग्री 30 मिनट है, और दूसरी लाइन ए सी है जिसकी जो डिग्री है हमारे पास 328 डिग्री 45 मिनट है। तो हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले अपनी जो एक्चुअल वो होती है हमारी डायरेक्शन, उसको हमने कंसिडर कर लिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए हमको क्या था, एक लाइन सबसे पहले ए बी हमने ड्रॉ करी, एक लाइन ए बी। अब देखिए ए बी लाइन जो इसकी बियरिंग हमारे पास कितनी थी, 52 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 52 डिग्री 30 मिनट हमारे पास इसकी बियरिंग थी। तो वो हमने ले लिया इतनी डिग्री पे। अब देखो अगर 52 डिग्री का एंगल है तो जाहिर सी बात है 0 से और 90 के बीच ही हमारा लाई करेगा। तो इस तरीके से हमने इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दूसरी लाइन आई हमारी ए सी। अब देखिए ए सी जो हमारी लाइन है इसका एंगल उन्होंने बोला 328 डिग्री। अब देखिए 328 डिग्री कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो वो 270 से 360 के बीच जाएगा। तो 270 से 360 के बीच जाएगा, तो यहाँ पे हमने ला करके इसको ड्रॉ कर दिया। तो इसकी जो बियरिंग थी हमारे पास वो कितनी थी, वो हमें 328 डिग्री 45 मिनट, तो वो हमने ये ले ली। और ये अब इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल बताना। तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल अगर आप लोग को बताना है तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, 328 में से आप इसको माइनस कर दो, 328 डिग्री में से आप इसको माइनस कर दो, तो बाकी का जो एंगल आप लोग का बचेगा वो एंगल आप लोग का कौन सा बचेगा, तो ये वाला एंगल बच जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल आप लोग का बच जाएगा। मैं एक बार फिर से आप लोग को बताता हूँ। जब आप 328 डिग्री 45 मिनट में से 52 डिग्री 30 मिनट को जब आप माइनस करोगे तो आप लोग का ये एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। जब ये एंगल आ जाएगा तो यहाँ से माइनस करने के बाद जो एंगल आप लोग को मिला उसको 360 में से माइनस कर देना, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का होता है। जब आप उसको 360 में से माइनस कर दोगे तो ये अंदर वाला एंगल आप लोग का बच जाएगा। सही है कि नहीं। तो देखिए हमने इसको इसी तरीके से सोल्व करा है। पहले देखो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट एक लाइन में लिख रखा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आप उसको वैसे सोल्व करना, आप लोग का सही आंसर आ जाएगा। सही है कि नहीं। उस तरीके से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर जो है कितना आ जाएगा, 83 डिग्री 45 मिनट्स आ जाएगा। और याद रखना कि 1 डिग्री में आप लोग के कितने मिनट्स होते हैं, तो 1 डिग्री में आप लोग के 60 मिनट होते हैं एंगल के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोल रहा है कि द होल सर्किल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज़ 287 डिग्री 15 मिनट, द रिड्यूस बियरिंग ऑफ द लाइन इज़। आप लोग को एक लाइन है जिसकी आप लोग को होल सर्किल बियरिंग गिवन है, यानी कि WCB की वैल्यू हमारे पास गिवन है। उसकी हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग हमको बतानी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूस बियरिंग हमको बतानी है कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या गिवन था, होल सर्किल बियरिंग थी। होल सर्किल बियरिंग हमारे पास गिवन थी। होल सर्किल बियरिंग में हमारे पास एंगल कितना था, 287 डिग्री 15 मिनट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंगल है हमारा ये किस क्वाड्रेंट में जाकर के लाई करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर आप बात करो तो 287 एंगल है, तो 270 से और 360 के बीच ये एंगल हमारा आने वाला है। जब 270 और 360 के बीच हमारा ये एंगल आने वाला है तो हम क्या करेंगे, इसके बीच इस एंगल को ले लेंगे। और कहाँ से लेंगे, होल सर्किल बियरिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ट्रू नॉर्थ होता है वहाँ से हम उसको लेकर के चलते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्रू नॉर्थ होती है वही हमारी रेफरेंस एक्सिस होती है इन केस ऑफ होल सर्किल बियरिंग। जबकि जो रिड्यूस बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है इसमें जो हमारी रेफरेंस एक्सिस होती है वो नॉर्थ के साथ साथ साउथ भी होती है, क्योंकि सर हम उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों से एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखिए जब आप लोग को ये एंगल पता है, सही है, और ये आप लोग को बताना है क्योंकि होल सर आप लोग को रिड्यूस बियरिंग बतानी है। तो जब रिड्यूस बियरिंग आप लोग को बतानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस कंप्लीट एंगल जो आपको गिवन था, कंप्लीट एंगल जो 360 का होता है उसमें से माइनस कर दो 287 डिग्री 15 मिनट। सही है कि नहीं। माइनस करना तो आता ही होगा ना आप लोग को। चलिए एक बार फिर से बता ही देते हैं। ये देखिए 360 डिग्री था ना, तो 360 डिग्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 359 डिग्री 60 मिनट। सही है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको 15 मिनट,
और 287 डिग्री। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 72 डिग्री 45 मिनट्स आप लोग का एंगल आ जाएगा, जो कि आप लोग का ये होगा। अब देखिए इसकी डायरेक्शन हमको डिसाइड करनी होती, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, इसको एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि इसमें जो रेफरेंस एक्सिस होती है वो नॉर्थ के साथ साथ साउथ होती। तो ये देखिए आप नॉर्थ से इस एंगल को लीजिए, नॉर्थ से जब आप इस एंगल को लोगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, नॉर्थ से 72 डिग्री 1545 मिनट वेस्ट में जाएगा, क्योंकि आप लोग का एंगल किधर की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, सही है कि नहीं। तो ये आप लोग की क्या हो जाएगी, क्वाड्रेंटल बियरिंग, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, रेडियस बियरिंग हो जाएगी, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ नोन एज। आप लोग को बताना है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, आप एंगल का मेजरमेंट कर रहे थे, तो आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग का एक ट्रू नॉर्थ था और यहाँ से आप लोग का एक क्या आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ आ गया, यानी कि जहाँ पर आप सर्वे करने के गए थे वहाँ पे कोई मैग्नेटिक आप लोग के इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स थे जिनकी वजह से आप लोग का कुछ मैग्नेटिक ये आ गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो ट्रू नॉर्थ और जो मैग्नेटिक, जो ट्रू नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, इन दोनों के बीच का जो सर एंगल होता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं। तो याद रखना यार, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या होता है आप लोगों का, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको ये पता होना चाहिए, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इससे रिलेटेड अगर और पॉइंट आप देखना चाह रहे हो तो आई थिंक मेंशन किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो आप लोग का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा, द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, सही है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये डेफिनेशन जो है आप लोग की मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती है, तो इसलिए आप लोग को ये पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी एंड बी सी आर 40 डिग्री एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द इंक्लूड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। ये देखिए आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कहा है कि फोर बियरिंग हमको गिवन है, एक ए बी लाइन है और एक बी सी लाइन है, उनकी फोर बियरिंग 40 डिग्री और 120 डिग्री है दोनों की रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले ए बी की 40 है और बी सी की 120 डिग्री। उनके हमें इंक्लूड एंगल बताना है, इंक्लूड एंगल बताना है ए बी और बी सी का। तो भाई एक चीज़ समझ लो, जब भी वो इंक्लूड एंगल की बात करे तो इसका मतलब होता है कि ए बी और बी सी के बीच जो एंगल बनने वाला उनकी वो बात कर रहा है। और अगर वो बात करता है किसकी, एक्सक्लूड एंगल की, तो याद रखना जो बाहर से एंगल बनने वाला उसकी वो बात कर रहा है। तो अभी हमसे इंक्लूड एंगल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम डायग्राम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमने पहले ए पॉइंट स्टेशन ले लिया, एक बी स्टेशन ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, सी स्टेशन ले लिया, सही है। अब देखिए स्टेशन कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो थी बियरिंग कितनी थी, फोर बियरिंग 40 डिग्री थी। तो हमने जो स्टेशन लिया अपना, उससे 40 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करा नॉर्थ से, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस हमें क्या लेनी, नॉर्थ लेनी, क्योंकि जो रीडिंग हमें गिवन है वो WCB में गिवन है, यानी कि होल सर्किल बियरिंग में हमको रीडिंग गिवन है। तो हमने यहाँ से 40 डिग्री का एंगल लिया, 40 डिग्री का एंगल लेने के बाद हमने दूसरा स्टेशन डिसाइड कर लिया बी, सही है। अब दूसरा स्टेशन हमने डिसाइड करने के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट हमसे बोला था कि उसने जो लाइन BC है, उस BC की जो आप लोग के पास फोर बियरिंग है वो कितनी, 120 डिग्री है। तो अब हमने क्या किया, उसके बाद 120 डिग्री का एंगल लिया और कुछ इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, जो आप लोग की कहाँ पर जाकर मिल रही, C पे। अब उसने बोला है कि इन दोनों के बीच का हमको एंगल बताना है, यानी कि इंक्लूड एंगल हमको बताना है। तो देखिए इंक्लूड एंगल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डियर ये एंगल कितना था सर, 40 डिग्री था। तो भाई ये एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, सही है कि नहीं। अब ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, सही है। अब ये वाला एंगल कितना होता है हमारे पास, ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है कितना है, 120। और ये एंगल की अगर आप बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 180। कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि देखो ये हाफ एंगल हो रहा है ना इतना, तो 180 हो जाएगा। तो जब आप 180 में से 120 को माइनस करोगे, यानी कि इतने एंगल को जब आप माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आपका बच जाएगा, जो कि कितना बचने वाला है सर, 60 डिग्री बचने वाला है। अब 60 डिग्री हमारे पास सर एंगल आई है, ये वाला, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री आई है। और ये एंगल हमारे पास अल्टरनेट प्रॉपर्टी से कितना था, 40 था। तो 60 और 40 कंबाइन होंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 100 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास इंक्लूड एंगल आएगा वो कितना आएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, सही है। अगर मान लो कि एक्सक्लूड एंगल आपसे पूछ लेता तो एक्सक्लूड एंगल हो जाता है इसका ये 260। कितना हो जाता, 260 हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंक्लूड एंगल सर 100 है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो 100 को माइनस कर दो तो कितना बच रहा है सर, 260 बच रहा है। तो एक्सक्लूड एंगल अगर वो पूछता तो कितना हो जाता भाई, 260 डिग्री एंगल हमारा हो जाता।
चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा 2014 के क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम अ होल सर्किल बियरिंग ऑफ 293 डिग्री 30 मिनट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि आप लोगों से सिंपल बोल रहा है कि सर आप लोग के पास जो ये आप लोग की रीडिंग है वो WCB में है, यानी कि होल सर्किल बियरिंग में, आप इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में मुझे बताइए कितनी होगी, यानी कि QB में या फिर RB में। QB क्वाड्रेंटल बियरिंग, RB रिड्यूस बियरिंग, दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, सही है कि नहीं। तो हमसे उसने पूछा है कि ये जो रीडिंग आप लोग के पास थी, कौन सी रीडिंग, ये जो गिवन है हमको, सही है कि नहीं, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, इसको हमें किस में बताना, क्वाड्रेंटल बियरिंग में बताना कितना होगा, सही है कि नहीं। चलो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बनाते हैं 293 का एंगल हमारा कहाँ पर जाएगा। ये देखिए, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। जिधर हमारा हेड होता है उधर हम नॉर्थ डिसाइड करते हैं, उसके अपोजिट साउथ हो जाता है। जिधर हमारा राइट हैंड होता है उधर हम ईस्ट डिसाइड करते हैं और उसके अपोजिट हमारा वेस्ट आ जाता है। अब देखिए एंगल बता देता हूँ, ये 0 होता है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे 90, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 180, ये जाओगे तो 270 और यहाँ पर वापस जाओगे तो 360 का हमको एंगल मिलता है। अब हमारे पास होल सर्किल बियरिंग कितना गिवन था, तो बात करोगे तो 293 डिग्री 30 मिनट हमारे पास था। तो जब इसको आप ड्रॉ करोगे तो 293 ये आप लोग का यहाँ पे जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब आप लोग को बताना था तो 360 कंप्लीट एंगल होता है, 360 में से माइनस कर दो 293 30 मिनट को। जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आप लोग के यहाँ से कितना जाएगा, 66 डिग्री 30 मिनट आप लोग का आ जाएगा। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो रेफरेंस एक्सिस क्या है सर, हमारी नॉर्थ है। तो नॉर्थ से हम किधर की तरफ जा रहे हैं सर, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्थ से कहाँ गए, वेस्ट की तरफ। कितने गए सर, 66 डिग्री 30 मिनट गए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, सही कि नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड बियरिंग ऑफ द सन एट नून इज 185 डिग्री 20 मिनट, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज, आप लोग को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताना कितना होगा। मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को लास्ट लेक्चर में भी कराया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमको क्या हुआ दिया हुआ है कि उसकी बियरिंग दी हुई है कि सन आप लोग का कहाँ पर है, एक्चुअल में सन आप लोग का कहाँ पर है, उसकी बियरिंग हमको गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है, एक होल सर्किल बियरिंग है। अगर आप बात करोगे उसकी ट्रू बियरिंग की, नून के टाइम पे, सन जो आप लोग का नून के टाइम पे अगर आप उसकी ट्रू बियरिंग की बात करोगे तो वो आप लोग का कहाँ पर चला जाएगा, 180 डिग्री के एंगल पर चला जाएगा, जो कि उसकी क्या हो जाएगी, ट्रू बियरिंग हो जाएगी। अब आप लोग को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताना है, तो जब आप उसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालोगे तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रू बियरिंग माइनस के मैग्नेटिक बियरिंग। अब मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जब ट्रू बियरिंग में से मैग्नेटिक बियरिंग को आप माइनस कर रहे हो सर, तो आंसर आ रहा है आपका माइनस के 5 डिग्री 20 मिनट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मान ली पॉजिटिव आता है तो आपका जो डिक्लिनेशन जाएगा वो कहाँ जाएगा, ईस्टवर्ड जाएगा, सही कि नहीं। और अगर आप लोग का क्या आता है, जो डिक्लिनेशन है वो नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, वो वेस्टवर्ड जाएगा। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, ठीक है ना। 5 डिग्री 20 मिनट कहाँ की तरफ चले जाएंगे हम, वेस्ट की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को पता ही होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में मेंशन भी क्या हुआ है, इफ़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज पॉजिटिव, अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो ईस्टवर्ड जाएगा, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो कहाँ पर जाएगा हमारा, वेस्टवर्ड जाएगा, सही ना, वेस्ट की तरफ चला जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ द होल सर्किल बियरिंग ऑफ अ लाइन, देखिए होल सर्किल बियरिंग हमारे पास गिवन है 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, इट्स वैल्यू इन क्वाड्रेंटल बियरिंग, आप लोगों को किस में वैल्यू बतानी है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो सिंपल आप लोग को इसको कन्वर्ट करना क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब देखिए 210 एंगल है, 210 एंगल जो है आप लोग का सर ये कहाँ जाने वाला है, कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो याद रखना 180 से लेकर के और 270 के बीच आने वाला है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के बाद आप लोग का जो डिक्लिनेशन होगा इसका वो साउथ से वेस्ट की तरफ होगा। अब देखिए साउथ से वेस्ट की तरफ होगा तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगी, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, नहीं साउथ से वेस्ट की तरफ, सॉरी साउथ से वेस्ट की तरफ जाएगा, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। साउथ से वेस्ट की तरफ क्या है कि एक ही ऑप्शन है, सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा आंसर लगाओ ऑप्शन नंबर ए,
सही है कि नहीं। देखिए सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो थोड़ा एलिमिनेशन का भी यूज़ कर लीजिए क्योंकि कई बार आसान हो जाता है। सोल्व करना है तो सोल्व कर लीजिए। देखिए डायग्राम की हेल्प से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। डायग्राम बना करके ही सोल्व करना आसान होता है, फॉर्मूले से तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हमने क्या करा, सबसे पहले नॉर्थ ले लिया, साउथ ईस्ट और वेस्ट हमने डिसाइड कर लिए। सही है। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो हमको गिवन था होल सर्किल बियरिंग हमारे पास गिवन था। मैंने आप लोगों को बताया कि होल सर्किल बियरिंग में जो आप लोग लेते हो ना सर रेफरेंस एक्सिस, वो अपनी नॉर्थ लेते हो। तो नॉर्थ से आप लोगों ने कितना ले लिया, 210 डिग्री ले लिया। सही है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, यही मैंने आप लोगों को बोला था कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको चला जाएगा। अब देखिए ये एंगल कितना होता है सर, 180 होता है। तो अगर 210 में से 180 आप माइनस कर दोगे तो कितना आने वाला है, 30 आने वाला। तो ये 30 आप लोग का एंगल बचेगा, वो केवल यही तो बचेगा क्योंकि इतना तो एंगल आप माइनस कर चुके हो ना 180। तो ये बचा। अब देखिए साउथ से कहाँ जा रहे हो आप, 30 डिग्री किधर जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोल रहा है द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है आप लोग का किसका डिफरेंस होता है, तो मैंने आप लोग को बताया था ट्रू बियरिंग माइनस के मैग्नेटिक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है आप लोग का, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। अब चलिए ऑप्शंस के हिसाब से बात कर लेते हैं हम। ऑप्शंस में हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए ऑप्शंस के हिसाब से जब आप जाओगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या बोल रहा हूँ, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है आप लोगों का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सही है ना, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना, एमडी उसको हम बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं आप लोग को एक बार डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रू नॉर्थ होता है और ये अगर मान लीजिए कि हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहा है इफ़ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑब्जर्व्ड टू ए बी इज़ 12 डिग्री 24 मिनट, द बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी शुड बी। देखो आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन में बोल रखा है, अगर आप क्वेश्चन के हिंट्स को देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस कर लो कि आप लोग को फोर बियरिंग गिवन है, फोर बियरिंग लाइन ए बी की गिवन है और वो कितनी है, 12 डिग्री 24 मिनट्स है। आप लोगों से सिंपल उसने पूछा कि उसी लाइन की मुझे बैक बियरिंग बता दीजिए कितनी होगी। तो देखिए हम सिंपल पहले डायग्राम अपना बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको बोला है कि अगर हमने इस तरीके से बनाया तो हमारे पास फोर बियरिंग कितनी थी, एंगल की बात करोगे तो 12 डिग्री 24 मिनट, 12 डिग्री 24 मिनट ये हमारे पास था। तो 12 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल आ गया हमारा 12 डिग्री 24 मिनट। ठीक है। अब हमने इससे एक लाइन ड्रॉ करी, हम चले गए दूसरे स्टेशन बी पे, चले गए नहीं, तो दूसरे स्टेशन बी पे गए तो आप लोग को इसकी ये बैक बियरिंग ये होगी, यही तो होगी ना बैक बियरिंग, ये वाली क्या हो जाएगी, हमारी बैक बियरिंग हो जाएगी। तो आप लोग को एक तरीके से इस एंगल को बताना था, इस एंगल को बताना था कितना होगा। अब देखिए ये एंगल आप लोग का सर कितना आया है, 12 डिग्री 24 मिनट आया है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना हो जाएगा, 12 डिग्री 24 मिनट। हमको पता है कि सर हाफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो सर 180 डिग्री में आप एक काम कीजिए ना, 12 डिग्री 24 मिनट को आप ऐड कर दीजिए, तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 192 डिग्री 24 मिनट आप लोग का आ जाएगा। सही। और अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाह रहे हो तो फॉर्मूला भी याद रख लो यार, बैक बियरिंग इज इक्वल टू कितना होता है, फोर बियरिंग प्लस माइनस के 180 डिग्री। सही है ना। अगर मान लीजिए कि आपकी फोर बियरिंग जो है वो लेस देन है, फोर बियरिंग अगर लेस देन है 180 से तो आप प्लस साइन यूज कर लोगे, और अगर फोर बियरिंग ग्रेटर देन है 180 से तो आप लोग माइनस साइन यूज कर लोगे। सही है कि नहीं। तो अभी देखिए फोर बियरिंग हमारी लेस देन थी 180 से, कितनी थी, 12 डिग्री 24 मिनट, तो हमने इसलिए प्लस साइन यूज करा किसके साथ, 180 के साथ, और जब ऐड करा तो कितना आया, 192 डिग्री 24 मिनट्स हमारा आया। सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से 192 डिग्री 24 मिनट हमारा आंसर आ गया, 192 डिग्री 24 मिनट। सही है कि नहीं। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसकी हम बात कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन रिलेटिव टू द गिवन मेरिडियन इज नोन एज। आप लोग को बताना है जो डायरेक्शन होती है किसी भी लाइन की, सही है ना, किसी भी लाइन की जो डायरेक्शन होती है टू अ गिवन मेरिडियन, किसी भी मेरिडियन से, तो वो आप लोग का क्या होता है, एंगल ऑफ लाइन होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइन होता है, बियरिंग ऑफ लाइन होता है कि रिलेटिव मेरिडियन होता है, बताइए क्या होगा।
सबसे सिंपल और एकदम आसान क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ लाइन रिलेटिव टू द गिवन मेरिडियन। किसी भी गिवन मेरिडियन से अगर ये मान लीजिए आप लोग के पास ट्रू नॉर्थ था तो एक मेरिडियन होगी, तो इससे किसी भी लाइन की जो ये हमारा एंगल होता है, ये डायरेक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बियरिंग ऑफ लाइन ही तो बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने, द डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन कैन आइदर इस्टेब्लिश विद रिलेशन टू ईच अदर और विद रिलेशन टू एनी मेरिडियन, यानी कि एक दूसरे लाइन के बीच भी और एक किसी मेरिडियन से फिक्स भी आप लोग की क्या होती है? बियरिंग होती है। तो इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट आप आई होप ले लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसका अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए 2016 से जो क्वेश्चन है आप लोग के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, और साथ में अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। क्योंकि आप लोग को पता है यार, मेहनत मैं करता हूँ आप लोग के लिए, लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं। सही कि नहीं? तो अभी भी मैं क्या करता हूँ, देखो ज़्यादा बड़ा लाइक एम नहीं रखते हम, केवल 150 लाइक का एम रख लेते हैं अपना। 150 लाइक तो यार आ ही जानी चाहिए वीडियो पे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ताकि 150 लाइक तो हमारी वीडियो पे हो ही जाए। ठीक है ना? तो बहुत छोटा एम हमने रखा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना तो लाइक हम अचीव कर ही लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।